बोर्ड के जो 275 इमाम हैं करीब मुस्तकिल इमाम, उनको 8 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं और 24 महीने हो चुके हैं। हम दिलवाएंगे और जब दफ्तर आते हैं तो वहाँ खाली हाथ चले आते हैं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार मुश्किलों में वो फंसते जा रहे हैं और अब नई मुसीबत दिल्ली के इमामों ने खड़ी कर दी है, अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करके। जी हाँ, सैलरी न मिलने से नाराज मौलवियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। वहीं जनता का ये कहना है कि चुनाव के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, बाद में सारी सुविधा हटा दी जाती है। इसीलिए इमाम नाराज हैं और उनका कहना है कि उन्हें अपनी बकाया सैलरी चाहिए जो कई महीनों से उनके खाते में नहीं आई। इसे लेकर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मंगलवार को प्रदर्शन भी किया और चेतावनी भी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो 275 इमाम हैं करीब मुस्तकिल इमाम, उनको 8 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है और वो बड़े परेशान हैं बच्चों की तालीम को लेकर, अपने घर के राशन को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर। उनके कैसे अखराजात पूरे हो रहे हैं ना सरकार को फिक्र है न दिल्ली वक्फ बोर्ड को फिक्र है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा कहना ये है कि हमें हमारी 8 महीने की तनख्वाह दी जाए। अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती है तो फिर भूख हड़ताल के लिए भी सोचेंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड से संबद्ध मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि उन्हें 5 महीने से अधिक समय से मासिक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी भी दी थी। वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें इसलिए वेतन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बोर्ड को दिए जाने वाला अनुदान राजस्व विभाग ने रोक दिया। अब आपको ये भी बता दें कि पिछले ही शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी पिछले कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान नहीं होने से हड़ताल पर चले गए थे। अब इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले मस्जिदों के इमामों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर धरना देने की चेतावनी दी। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के एक कर्मचारी का कहना है कि पिछले 3 से 4 महीनों से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने इसे लेकर बार बार सरकार का ध्यान भी खींचा है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। वजह जो है सही पता नहीं चल रही है। वो कहते हैं सीओ साहब देंगे या ग्रांट से मिलेगी। सीओ साहब कहते हैं कि नहीं, जो वक्फ की आमदनी है उसमें से मिलेगी। इसी में जो है इधर उधर जो है गेंद की तरह लुढ़का रहे हैं। सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारी जो रुकी हुई सैलरी है उसको अदा की जाए और आगे की सैलरी हमारी कंटिन्यू की जाए और सैलरी के अंदर खातिर खा इजाफा किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने भर्तियों में अनियमितता की और दिल्ली सरकार से मिले अनुदान का भी दुरुपयोग किया। अब एक तरफ इमाम घर का घेराव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब से आप नेशनल पार्टी बनी है बीजेपी की नींद उड़ गई है। बीजेपी अब दिल्ली की जनता के खिलाफ है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों का बजट रोक दिया, डॉक्टर की सैलरी रोक दी, बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन रोक रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा 6 महीने तक रोक रहे हैं। अब इसी पर जवाब देते हुए एक नागरिक ने लिखा है कि मौलवी काजी की सैलरी तो नहीं रोकी या वो भी रोक दी। चुनाव खत्म होते ही मोदी जी सब रोक देते हैं और चुनाव आते ही आप पार्टी के मालिक दिल्ली को लंदन बना देते हैं। अब आपको सुनाते हैं आपके प्रवक्ता का बयान। देखिए, मैं ये एक कमेटी के मेंबर के होने के नाते नहीं कहूँगा कि ये सारे काम एलजी साहब रुकवा रहे हैं, मगर अगर इस तरीके का पैटर्न समिति को दिखेगा, क्योंकि इस तरीके की कई शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। जल बोर्ड के अंदर 6 महीने से बजट जो था जल बोर्ड का नहीं दिया गया, जिसके कारण कई ठेकेदार काम छोड़ के बीच में चले गए थे। पिछली 3 हफ्ते पहले मुझे याद है, या शायद 1 महीना पहले, हमारी समिति के अंदर ये मामला आया कि विधवाओं को और विकलांगों को और बुजुर्गों की पेंशन 3-3 महीने इसी तरीके से फाइल पे रोकी गई हैं। तो अगर इस तरीके का पैटर्न नज़र आएगा कि इस तरीके के अफसर काम को रोक रहे हैं और दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं,
तो एलजी साहब से कहा जाएगा कि आप इन अफसरों पे कार्रवाई कीजिए। और कमेटी के मेंबर के होने के नाते और एक चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये एलजी साहब से उम्मीद करूंगा कि ऐसे अफसरों पे वो सख्त कार्रवाई करें, कम से कम उनको ऐसे सेंसिटिव पोजीशन से हटाकर उनको दूसरी पोजीशंस पे लगाया जाए।